प्यारे मित्रों, टॉपिक कठिन माना जाता है। कारण क्या है कि ऑप्शन में 4 वाद्य यंत्र दे देगा और आपसे पूछ लेगा बताओ सुशीर वाद्य यंत्र कौन सा है। 4 वाद्य यंत्र ऑप्शन में डाल देगा, आपसे पूछ लेगा बताओ रे घन वाद्य यंत्र कौन सा है। यहाँ बकरी डिब्बे में आती है, यहाँ हालत खराब होती है, आंसर आते आते गलत हो जाता है। क्या करें, बताता हूँ तरीका। जैसे मैं याद करवाऊँ वैसे याद करना। अगर ज़िंदगी में भूल जाओ तो मुझे बता देना। एक बार वीडियो देख लो, दोबारा वीडियो देख लो, मैं गारंटी देता हूँ तीसरी बार वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमेशा हमेशा के लिए ये बात आपकी खोपड़ी में सेट हो जाएगी। लुगाई करिए कोई दुखी है बापड़ी, कहीं कहे कि पिया जिन घर आबादो चिमटा देस्यूं ची पिया ची हूँ चिमटा पिया बालम जी, पिया जी ने घर आवन दो चिमटा की देस्यूं। सभी भाई बहनों को नमस्कार, मैं हूँ राजेश रावत। स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल रावत मैथ्स पर। प्रिय मित्रों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र। जी हाँ, चंद मिनटों में ये टॉपिक आपके हाथों में होगा, सीधा का सीधा आपकी खोपड़ी में फिट होगा। ज़रूरत है मेरे साथ बने रहने की। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के बाद में यदि मज़ा आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। इसी आशा के साथ चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे लोक वाद्य यंत्र। जी हाँ, राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र। सबसे पहले मैं बात करूं आपसे तो ये लोक वाद्य यंत्र होते क्या हैं। प्यारे मित्रों, लोक वाद्य यंत्र, ये जो वाद्य यंत्र होते हैं किन को बोलते हैं वाद्य यंत्र। ऐसे यंत्र जो संगीत को रोचकता प्रदान करते हैं, संगीत को प्रभावशाली बनाते हैं, संगीत को लयात्मक गति प्रदान करते हैं। ऐसे साधनों को वाद्य यंत्र कहा जाता है जो संगीत में रोचकता, प्रभावशालीता, लयात्मक गति प्रदान कर देते हैं। ऐसे साधनों को वाद्य यंत्र कहा जाता है। इन्हीं वाद्य यंत्रों को लोक संगीत को प्रभावशाली बनाने के लिए काम में लिया जाता है, लोक वाद्य यंत्र कहलाते हैं। देखो, वाद्य यंत्र 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहली बात, वाद्य यंत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो प्यारे मित्रों, वाद्य यंत्र 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? वाद्य यंत्र 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार कौन कौन से हैं? एक तो होता है घन वाद्य यंत्र। घन वाद्य यंत्र ऐसे वाद्य यंत्र होते हैं जो धातु से बने हुए होते हैं। किससे? धातु से बने हुए होते हैं और अमूमन इनसे टन टन की आवाज़ निकलती है। अर्थात घन वाद्य यंत्र हैं ये धातु से निर्मित होते हैं। किससे? धातु से बने हुए होते हैं और धातुओं के टकराने से स्वरों की उत्पत्ति होती है, घन वाद्य यंत्र कहलाते हैं। नंबर 2 पे आता है साहब अवनद्ध या ताल वाद्य यंत्र। अवनद्ध वाद्य यंत्र वो वाद्य यंत्र होते हैं जो चमड़े से बने हुए होते हैं। किससे निर्मित होते हैं? चमड़े से। और ये चमड़ा पशुओं का चमड़ा होता है। पशुओं के चमड़े से निर्मित वाद्य यंत्र अवनद्ध या ताल वाद्य यंत्र कहलाते हैं। नंबर 3 पे है सुशीर वाद्य यंत्र। ऐसे वाद्य यंत्र जो सुशीर मतलब हवा, फूंक मार के बजाए जाते हैं। फूंक मारने से जो वाद्य यंत्र बजते हैं, फूंक मारेंगे मतलब हवा से जो वाद्य यंत्र बजते हैं वो सुशीर वाद्य यंत्र कहलाते हैं। और नंबर 4 पे है तत्व वाद्य यंत्र। ऐसे वाद्य यंत्र जिसमें तार लगे हुए होते हैं और उन तारों से स्वरों की उत्पत्ति होती है, ध्वनि की उत्पत्ति होती है तारों के माध्यम से। ऐसे वाद्य यंत्रों को तत्व वाद्य यंत्र कहा जाता है। प्यारे मित्रों, टॉपिक कठिन माना जाता है। कारण क्या है कि ऑप्शन में 4 वाद्य यंत्र दे देगा और आपसे पूछ लेगा बताओ सुशीर वाद्य यंत्र कौन सा है। 4 वाद्य यंत्र ऑप्शन में डाल देगा, आपसे पूछ लेगा बताओ रे घन वाद्य यंत्र कौन सा है। यहाँ बकरी डिब्बे में आती है, यहाँ हालत खराब होती है, आंसर आते आते गलत हो जाता है।
क्या करें, बताता हूँ तरीका। जैसे मैं याद करवाऊँ वैसे याद करना। अगर ज़िंदगी में भूल जाओ तो मुझे बता देना। एक बार वीडियो देख लो, दोबारा वीडियो देख लो, मैं गारंटी देता हूँ तीसरी बार वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमेशा हमेशा के लिए ये बात आपकी खोपड़ी में सेट हो जाएगी। तो देखो, सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे घन वाद्य यंत्र। कौन से वाद्य यंत्र? घन वाद्य यंत्र। ऐसे वाद्य यंत्र जो धातु से निर्मित होते हैं, धातु से बने हुए होते हैं और उनको आपस में टकराने से स्वरों की उत्पत्ति होती है। अमूमन टन टन की आवाज़ आती है, घन वाद्य यंत्र कहलाते हैं। अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं श्रीमंडल। पहला वाद्य यंत्र है श्रीमंडल। ये श्रीमंडल घन वाद्य यंत्र है। कैसे याद करें? घन वाद्य यंत्र धातु से बने हुए होते हैं, तो मैं बात को धातु से कनेक्ट करूंगा और यदि बात धातु से कनेक्ट हो जाएगी तुरंत याद आ जाएगा घन वाद्य यंत्र है। क्या लिखा हुआ है? श्रीमंडल। श्रीमंडल कैसा वाद्य यंत्र है? सुशीर है कि घन है कि अवनद्ध है कि तत्वाद्य यंत्र है? तो प्यारे मित्रों, श्रीमंडल है वो घन वाद्य यंत्र है। कौन से वाद्य यंत्र है? कौन सा वाद्य यंत्र है? घन वाद्य यंत्र, क्योंकि धातु से निर्मित होता है। कैसे कनेक्ट करें इस बात को सुनिएगा। अमूमन हम कई बच्चों के या कई पुरुषों के या कई महिलाओं के गले में धातु का एक ताबीज देखते हैं। देखते हैं कि नहीं देखते? बिल्कुल देखते हैं। उस ताबीज के ऊपर श्री मंडा हुआ होता है। मंडा हुआ लिखा हुआ है ना, उसको मारवाड़ी राजस्थानी भाषा में हम बोलते हैं मंडा हुआ। तो उस ताबीज के ऊपर जो गले में धातु का ताबीज होता है, उस धातु के ताबीज के ऊपर क्या मंडा हुआ रहता है? श्री मंडा हुआ रहता है। श्रीमंडल में देखो, श्रीमंड मतलब श्री मंडा हुआ रहता है। किस पर रे? धातु के ताबीज पर। ओए होए होए, कौन से ताबीज पर? धातु के ताबीज पर। धातु की बात हुई, इसका मतलब श्रीमंडल है वो घन वाद्य यंत्र है। कौन सा वाद्य यंत्र है? घन वाद्य यंत्र। कैसे कनेक्ट किया? श्रीमंडल में शुरुआत में लिखा है श्री मंड। मंडल में देखो मंड, श्री मंड। श्री मंडा हुआ है किसके ऊपर? धातु के ताबीज के ऊपर। ताबीज धातु का ही होता है, चांदी का। तो अमूमन चांदी का ताबीज होता है, तो उसके ऊपर श्री मंडा हुआ है, गले में डाले रखते हैं। धातु का है मतलब घन वाद्य यंत्र है। याद हुआ? श्रीमंडल। श्रीमंडल घन वाद्य यंत्र है। श्रीमंडल को कनेक्ट ही ऐसे करना है। श्रीमंडल, श्री मंडा हुआ है। श्री मंडा हुआ किस पे? ताबीज पे, जो गले में डाला हुआ है। वो ताबीज किसका होता है रे? धातु का होता है गुरुजी। बैस, तो श्रीमंडल धातु से निर्मित वाद्य यंत्र है, बोले तो घन वाद्य यंत्र है। क्लियर? दो वाद्य यंत्र जो धातु से निर्मित होते हैं भली भांति जानते हैं। यदि आपने चंग बजाया है तो झांझ मंजीरा, दोनों हाथों में एक कटोरी के आकार की होती हैं, जिनको यूँ आपस में रगड़ के बताते हैं। झांझ मंजीरा, रगड़ के बजाते हैं झांझ मंजीरा। तो झांझ धातु से बनी हुई होती है, टकराने से आवाज़ आती है। मंजीरा भी धातु से निर्मित है। तो प्यारे मित्रों, मंजीरा और झांझ दोनों घन वाद्य यंत्र हैं। मैं आशा करता हूँ ये तो आपको पता होगा, झांझ और मंजीरा दोनों धातु से निर्मित हैं, घन वाद्य यंत्र हैं। तो 3 श्रीमंडल घन वाद्य यंत्र है। क्यों? धातु से बना हुआ है। मंजीरा और झांझ, झांझ मंजीरा दोनों नाम साथ बोलो। झांझ मंजीरा बाजे, कहीं बाजे? झांझ मंजीरा बाजे। झांझ और मंजीरा धातु से निर्मित होते हैं, दोनों घन वाद्य यंत्र हैं। नंबर 4 पे देखिएगा, हाकल। क्या लिखा हुआ है? हाकल। मारवाड़ क्षेत्र में सह को है बोलते हैं। किसको? सह को बोलते हैं है। अगर मैं इस है को वापिस सह बोल दूं तो ये बोला जाएगा साकल। साकल के वह? साकल वह गुरुजी बेल। के वह रे साकल? साकल वह बेल। और बेल पशुआन बांधा आपा क्या की बनेड़ी वह? गुरुजी लोक की बनेड़ी वह। लोक के वह रे? धातु ही तो हुए। हाकल बोले तो साकल, साकल बोले तो बेल। अरे बेल क्या की बनेड़ी हुआ है? बेल बनी हुई होती है धातु की, लोहे की। इसका मतलब हाकल
घन वाद्य यंत्र है। कौन सा वाद्य यंत्र है? घन वाद्य यंत्र है। क्यों? क्योंकि हाकल, सांकड़, बेल धातु लोहे से बनी हुई होती है ना, तो कौन सा वाद्य यंत्र है? धातु से निर्मित है, इसका मतलब घन वाद्य यंत्र है। क्लियर? आगे देखिएगा, 5 नंबर पे लिखा है रमझोल। रमझोल है ना, रमझोल, ये कैसा वाद्य यंत्र है? रमझोल भी घन वाद्य यंत्र है। कैसा वाद्य यंत्र है? रमझोल भी घन वाद्य यंत्र है। कैसे याद करूं कि कोई मेरे से रमझोल पूछे और मेरे मुंह से तुरंत आंसर निकले, ओ हो, घन वाद्य यंत्र है। निकलेगा, सुनिएगा मेरी बात। रमझोल को मैं यहाँ लिखता हूँ, रमझोल। झोल में जो ऊपर वाली मात्रा है इसको नज़रअंदाज करते हुए इसको पढ़िएगा, रम झाड़। झाल वो है, झाड़ वो है गुस्सो। गुस्सो आ जावा ना कोई आदमी ने, जना बोला झाड़ आएगी इन, बोल रहे कि बिल्कुल बोल रहे हैं। रम झाड़, अरे कोई आदमी रम पी लेवे, मदिरा पी लेवे, रम पी लेवे, दारू पी लेवे। मैं समझाने के उद्देश्य से ये बात बता रहा हूँ कि कोई आदमी यदि रम पी लेवे, जना बिन क्या आवे, बिन ज़्यादातर झाड़ आवे, लड़ाई करे वो घरे। रम पी लेवे, दारू पी लेवे, जना घरे लड़ाई करी। रम पी लेवे ना, जना बिन क्या आवे झाड़, और बिन झाड़ आवे जना झाड़ कद देखी जा, लगभग वो खाणो खावे ना, दारू पिएड़ो आदमी, दारू पीने वाला आदमी जब खाना खाता है तो 90% चांस होता है कि वो बर्तन फेंकेगा गुस्से में भर के, झाड़ हसी बिन, और वो बर्तन फेंकी। लुगावड़ी कुछ कह देवे, टाबर कुछ कह देवे, जना बिन किए झाड़ आ जावे। और अमूमन लुगावड़ी किया करे, लुगावड़ी बिन कह देवे कुछ पियोड़ा ने, दारू पियोड़ा ने, जना बिन झाड़ आवे, और झाड़ आवे जना वो काई फेंकर, बर्तन फेंकर, बर्तन फेंकर जना आवाज़ क्या की आवे, टन की आवाज़ आवे, बर्तना की आवाज़, टन टन की आवाज़, बर्तन फेंका जना। पहली बात तो अठों ही पकड़ लो बात ने, रम पी लेवा आदमी, बिन आवे झाड़, झाड़ आवे जना वो फेंके बर्तन, बर्तन की का बन्योड़ा आवे है, बर्तन बन्योड़ा आवे धातु का, की का बन्योड़ा आवे धातु का। बस रमझोल धातु से बना हुआ होता है, इसलिए घन वाद्य यंत्र है। रमझोल किससे बना हुआ है? धातु से बना हुआ है। या फिर ऐसे कनेक्ट करो, बर्तन फेंकेगा, रम पीने के बाद में झाड़ आएगी, बर्तन फेंकेगा तो टन की आवाज़ आएगी। टन की आवाज़ तो उनमें आती है, टन टन की आवाज़ उनमें आती है जो धातु से बने हुए होते हैं। तो ये रमझोल भी धातु से बना हुआ है, इसलिए कौन सा वाद्य यंत्र है? रमझोल भी घन वाद्य यंत्र है। आई बात समझ में? आगे देखिएगा, 6 नंबर पे लिखा है थाली। थाली वाद्य यंत्र है, सब जानते हैं धातु से बनी होती है थाली, तो थाली वाद्य यंत्र धातु से बना है, इसलिए घन वाद्य यंत्र है। 7 नंबर पे लिखा है खड़ताल। एक और अब करताल। खड़ताल, करताल हाथ से बजाए जाते हैं, अंगुलियों में डाल के, एक अंगूठे में डाल के आपस में भिड़ाए जाते हैं, धातु से बना हुआ होता है खड़ताल, करताल। धातु से बने होने के कारण ये घन वाद्य यंत्र है। तो खड़ताल और करताल दोनों याद रखना। अब मैं खड़ताल को कनेक्ट करवाता हूँ, खड़ताल के साथ करताल को कनेक्ट रखना। खड़ताल और करताल दोनों घन वाद्य यंत्र हैं, धातु से निर्मित है। खड़ताल मैं याद करवा देता हूँ, धातु से निर्मित है। कि आपने नाम सुना खड़ताल, जो जानते हैं उनको तो पता है, उनको तो कोई किसी बात को किसी तीसरी चीज़ के साथ लिंक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ मेरे भाई बहन ऐसे भी हैं जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने खड़ताल देखा भी नहीं है। वो कैसे याद करें कि खड़ताल, खड़ताल है वो घन वाद्य यंत्र है। देखो, खड़ताल के शुरुआत में नाम लिखा है खड़ और ताल। ये ताल न मैं टाल बोलूं, खड़ टाल, खड़ ताल, खड़ टाल। खड़ आफा, हम ये जो खड़ शब्द है इसको घर में यूज करते हैं। भैंस, गाय अगर दूध नहीं देवे एक टाइम शाम को, जना मावड़ी काई कवे, माता जी काई कवे, भैंस तो खड़ उकाई दी, भैंस तो खड़ उकाई दी। खड़ उकाई दी मतलब खड़ टाल दी, दूध कुंदियो। दूध कादन ने काई ले जावे, दूध निकालबा वास्ते माँ बाल्टी ले जावे। एक बात बताओ, अगर भैंस
खड़ टाल दी। जना बाल्टी भर के आसी खाली आसी गुरुजी, बाल्टी तो खाली आसी जना बा टन टन नहीं करसी, खाली बाल्टी तो आवाज ही करसी, भरेड़ी तो आवाज कौन करे, खाली तो आवाज करे। या फिर यूं देखो, खड़ टाल, अरे खड़ टाल दी, दूध दियो को नहीं, जना बाल्टी खाली आसी, बाल्टी क्या की आवे, बाल्टी धातु की आवे गुरुजी। अब क्रॉस क्वेश्चन मत करिए गुरुजी, प्लास्टिक की भी आवे। बात ने याद करनी है। मैं कई कमेंट कर बाला रखो, ओह गुरुजी बाल्टी तो कोई जरूरी थोड़ी है धातु की है, बाल्टी तो प्लास्टिक की भी है। अरे मेरा भाई कौन कियो तन ओ क्रॉस क्वेश्चन करतन, चीज याद करनी है कौन करनी, बस जना दिमाग में बैठा ले बैठे, यहाँ थोड़ी पूछेगा बाल्टी प्लास्टिक की आवे कि धातु की आवे। मैं तो लिंक करवा रही हूँ, चीज ने याद करवा रही हूँ, याद कर ले। खड़ टाल, अरे खड़ ने टाल दे, जना बाल्टी खाली आसी, बाल्टी क्या की आवे, बाल्टी आवे धातु की। बस खड़ताल वाद्य यंत्र है ये, घन वाद्य यंत्र है, धातु से बना हुआ है। ओके, आगे देखो साहब, चिपिया, 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 चिपिया जो वाद्य यंत्र है ये धातु से बना हुआ वाद्य यंत्र है, घन वाद्य यंत्र है। कैसे याद करूं, सुनो। चिपियान पढ़ो, ची हूँ चिमटार, पिया थे जानो यो बालम जी। पिया कौन है, बालम जी, पिया जी। ची पिया, पिया जी के ची बोले तो चिमटा, पिया जी के चिमटा देस्यू। लुगाई करिए कोई दुखी है बापड़ी, कहीं कहे कि पिया जी ने घर आबा दो चिमटा देस्यू। ची पिया, ची हूँ चिमटा, पिया बालम जी, पिया जी ने घर आवन दो चिमटा की देस्यू। चिमटो क्या को है, चिमटो है धातु को, क्या को है, धातु को है। और धातु जो को वाद्य यंत्र बनेड़ो, अबिन बोला घन वाद्य यंत्र। अब थे ही बता दो, चिपिया जो वाद्य यंत्र है ये किस प्रकार का है, घन वाद्य यंत्र है, सुशीर वाद्य यंत्र है, तत्वाद्य यंत्र है, अवनद है। तो गुरुजी ची पिया में नाम लिखेड़ो है, ची पिया, पिया जी के चिमटा की देस्यू। ची हूँ चिमटा, पिया जी के चिमटा की देस्यू। चिमटो क्या को बनेड़ो आवे, चिमटा धातु से बना हुआ होता है। तो धातु से बने हुए वाद्य यंत्र को तो हम घन वाद्य यंत्र बोलते हैं। तो चिपिया जो है ना ये घन वाद्य यंत्र है। कैसा वाद्य यंत्र है, घन वाद्य यंत्र है। यदि रियल में बातें याद हो रही हैं, कनेक्ट हो रही हैं, जुड़ जाइएगा मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जितना सपोर्ट करोगे उतने ज़्यादा वीडियो मिलेंगे आपको। मैं वीडियो बना दूं, कोई रेस्पॉन्स आता नहीं है। अब बताओ कैसे इच्छा हो कि नेक्स्ट वीडियो बनाया जाए, टाइम निकाला जाए। सपोर्ट करोगे तो संभव होगा। 9 नंबर पे लिखा है भरनी। क्या लिखा है, भरनी। ये जो भरनी वाद्य यंत्र है ना, ये वाद्य यंत्र भी घन वाद्य यंत्र है, धातु से निर्मित वाद्य यंत्र है, इसलिए इसको घन वाद्य यंत्र बोला जाता है। कैसे कनेक्ट करो, अरे बरनी जो है ना, इस बरनी को आप कनेक्ट करो बरनी से। बरनी तो जानते हैं, बिल्कुल जाना गुरुजी। घी डालने वाली बरनी, छाछ डालने वाली बरनी, दूध डालने वाली बरनी, हुआ है ना, बिल्कुल हुआ है। अमूमन सुबह सुबह छाछ लेवन जावे लोग दूसरे के घर और बोले बरनी है, बरनी छाछ की बरनी है, बरनी ले रहे हो, इन छाछ की पूरी बरनी है। देखो बरनी है क्या ने, बरनी ने। बरनी क्या की बनेड़ी आवे, बरनी धातु की बनेड़ी आवे। धातु से निर्मित वाद्य यंत्र होते हैं घन वाद्य यंत्र। तो प्यारे मित्रों, भरनी वाद्य यंत्र है, ये धातु से निर्मित होने के कारण घन वाद्य यंत्र है। भरनी है, बरनी, भरनी, बरनी। बरनी धातु से बनी हुई होती है, स्टील की बरनी वह लगभग धातु से निर्मित होने के कारण ये घन वाद्य यंत्र है। क्लियर। उसके बाद में करताल हो ही गया। 10 नंबर पे लिखा है साहब कागरच। क्या लिखा है, कागरच, कागरच। कागरच जो वाद्य यंत्र है, ये कागरच वाद्य यंत्र भी घन वाद्य यंत्र है। कैसे याद करूं, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा पढ़ने का तरीका बदलना है। कागरच को पढ़ता हूं, कागरच, कागरच। काग को अलग बोलो, रे को अलग बोलो, चे को अलग बोलो।
कागरच। काग मतलब होता है कोआ, कागलो। काग मतलब कोआ यानी कागला। काग रे, चे बोले तो चपाती, चे बोले तो चपाती, चपाती मतलब वह रोटी। कागला रे चे हूँ चपाती। काग रे चे मतलब काग यानी कागला, रे मतलब रे, चे मतलब चपाती। कागलो चपाती ले गो रे। कागरच, काग रे चे कागलो चपाती ले गो रे। चे लिखा है लास्ट में, चे हूँ चपाती मतलब रोटी। कागलो रोटी ले गो रे। एक बात बताओ, कागलो रोटी ले गो है, भाई रोटी कट्ठे बनी रहे। रोटी क्या पर बनी है? रोटी बनी है तवा पर। रोटी बनी है चिमटाऊँ उठा के तवा पर चिमटाऊँ उठावा ना। ये याद रखो कि कागलो चे हूँ चपाती, कागलो चपाती ले गो। काग रे चे कागला रे चपाती ले गया, रोटी ले गया। रोटी क्या पर बनी? तवा पर। तवो है ना, तवो वो धातु बनेड़ो आवे कि अँ कह दियो, अँ मत कह दीजिए गुरुजी माटी को भी आवे तवो। बात ने याद कर, याद करनी है, क्रॉस क्वेश्चन करनो, कनेक्ट इं की करनी है बस। बनने तो तवा के बरो क्या का आता होगा। कागरच, कागलो रे चे हूँ चपाती ले गयो। चपाती रोटी क्या पर बने? तवा पर। तवो क्या को आवे? धातु को। वाह। कागरच जो वाद्य यंत्र है ये घन वाद्य यंत्र है, धातु का बना होने के कारण। करताल आपको याद ही करवा दिया। आगे लिखा है माटे। माटे वाद्य यंत्र है ना, ये भी घन वाद्य यंत्र है। कैसे याद करें? अरे माटे को पढ़े तो माटी की याद नहीं आती क्या? माटे, माटी। माटी से हम गाँव में अक्सर क्या करते हैं? माटी से बर्तन साफ करते हैं। माटे, माटी, माटियों के साफ करा आप? माटियों गुरुजी बर्तन साफ करया करा। ओहो हो, बर्तन क्या का बनेड़ा हुआ? धातु का बनेड़ा हुआ है। वाह। माटे, माटी से बर्तन साफ करते हैं। बर्तन तो धातु के बने हुए होते हैं, तो धातु से निर्मित वाद्य यंत्रों को हम घन वाद्य यंत्र बोलते हैं। तो प्यारे मित्रों, माटे वाद्य यंत्र धातु से निर्मित होने के कारण घन वाद्य यंत्र है। आशा करता हूँ ये जो 12 वाद्य यंत्र लिखे हैं, जो घन वाद्य यंत्र हैं, परीक्षा में आएंगे तो आप गलत नहीं करेंगे। फिर से देखो, मैं बोलता हूँ, आप कनेक्ट मैंने जो करवाया है वैसे ही कनेक्ट करिएगा और आंसर निर्धारित कीजिएगा। सबसे पहले मैंने बोला रम झोड़, रम झाड़, रम पिले वजन झाड़ आवा, झाड़ आवा जन बर्तन फेंके। बर्तन क्या का बनेड़ा हुआ? धातु का। बस घनवाद्य यंत्र है। थाली घनवाद्य यंत्र है। हाकड़, साकड़, खड़ताल, खड़ने टाल दे जना। बाल्टी खाली आवे, बाल्टी धातु की बनेड़ी आवे, घनवाद्य यंत्र है। ए सारा का सारा लिखर थे, वापिस कनेक्ट कर, याद कर जो 100% थारे याद हो गया है। और अब मैं चालूँ नेक्स्ट, अवनद वाद्य यंत्र। कौन से वाद्य यंत्र? अवनद वाद्य यंत्र, जो चमड़े से बने हुए होते हैं। पशुओं का जो चमड़ा होता है उस चमड़े को खींच करके और चढ़ाया जाता है और वाद्य यंत्र बनाए जाते हैं। तो चमड़े से जो, पशुओं के चमड़े से जो वाद्य यंत्र बनते हैं उन वाद्य यंत्रों को बोलते हैं अवनद वाद्य यंत्र या ताल वाद्य यंत्र। ये आपको पता होना चाहिए कि अवनद वाद्य यंत्र कौन से होते हैं। ऐसे वाद्य यंत्र जो पशुओं के चमड़े से बने हुए होते हैं। अब मैं बात पशुओं से कनेक्ट करूँगा, चमड़ी से कनेक्ट करूँगा और सारी चीज़ें आपको हाथों हाथ याद हो जाएंगी। ये जितने वाद्य यंत्र, 10 वाद्य यंत्र लिखे हैं मैंने, जो चमड़े से निर्मित वाद्य यंत्र हैं, ये 10 वाद्य यंत्र लिखे हुए हैं। कुछ ही पलों में, कुछ ही मिनटों में ये भी आपके खोपड़े में सेट होने वाले हैं। बस ज़रूरत है मेरी बातों को सुनने की। सुनिएगा। सबसे पहला मृदंग। क्या लिखा हुआ है? मृदंग लिखा है। मृदंग जो वाद्य यंत्र है ये अवनद वाद्य यंत्र है। अवनद वाद्य यंत्र कौन से होते हैं? जो चमड़े से बने हुए होते हैं। तो ये चमड़े से बना हुआ है, इसलिए ये अवनद वाद्य यंत्र है। कैसे याद करूं ये चमड़े से बना हुआ है? मृदंग, मृदंग को मैं यहाँ लिखता हूँ मृदंग। मर मतलब मरे। मृदंग का शुरुआत में नाम है मैं रे जना दे गे
ओ सही कौन लिखो, देखो मैं एक आ की मात्रा लगा जो दाग कौन लिखो जाके, बिल्कुल गुरुजी लिखो जावे, मरे जने दाग लगे, मरे जना के मरे जना लागे दाग। मरदंग देखो मर दग दग के आ की मात्रा लगा दी, दे के जना मरे दाग, मरे जना के लगे रे, मरे जना लागे दाग। और दाग लगे जना थान पता है, कपड़ा कपड़ा सब खोल देवे और सबसे पहले बिकी चमड़ी बड़े बड़े कौन रे, आग लगाए देवे, लूपा लगाए देवे जना, सबसे पहले के बड़े रे, चमड़ी बड़े सबसे पहले, पूरा शरीर जड़े लेकिन सबसे पहले शुरुआत क्या की हुए, चमड़ी की हुए, पहले चमड़ी जड़े भी की, चमड़ी वो याद आ जाई। ओहो मरदंग अवनद वाद्य यंत्र है, मरे जना दाग लागे जना चमड़ी बड़े, सबसे पहले चमड़ी थारे चमड़ो याद आई, जगह चमड़ों बनेड़ा हुए अवनद वाद्य यंत्र हुए। मरदंग वाद्य यंत्र चमड़े से बना यंत्र होने के कारण अवनद वाद्य यंत्र है। क्लियर पहला, ओके। 2 नंबर पे लिखा है मांदल, मांदल वाद्य यंत्र है, ये भी अवनद वाद्य यंत्र है, चमड़े से बना हुआ है। कैसे कनेक्ट करूं, सुनो मेरी बात, मैं नाम लिखता हूं मांदल, मांदल, माँ अलग लिख रही हो और दड़ अलग लिख दियो। अक्सर माँ बच्चा ने नुआवे ना, अक्सर माँ बच्चे को नहलाती है, बच्चा रोता है, नहाने से मना कर देता है कि मैं तो नहीं नहाऊंगा। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो 5-5 दिन तक नहीं नहाते साहब, जना बाकी माया नावे गुस्सो, अरे बेबी बच्चा ने पकड़ नुआवन की सोचे, न लाना की सोचे, जना माँ एक बात बोले, देख मैल को दड़ चिपेड़ो है, मैल है ना मैल, बिका दड़ का दड़ चिपरी है तेरे, दड़ का दड़ मैल कट्ठे चिप्यो गुरुजी, चमड़ी पर चिपरी है। अरे माँ जब बच्चे को नहलाती है तो बोलती है, देख मैल का दड़ जम्योड़ा है, माँ दड़, माँ बोले दड़ का दड़ चिप्योड़ा है, चमड़ी के ऊपर मैल देख तेरे कितो है, कितना मैल का दड़ चिप्योड़ा है तेरे मांदल। अरे मैल क्या पर चिप्योड़ा है, मैल तो गुरुजी चमड़ी पर चिप्पे, टाबर के, टाबर की कोई कही हो, सब कहीं चिप्पे नहीं नावे जना, मैल का ही दड़ चढ़ी जना। माँ दड़, माँ बोले अरे मैल का दड़ चढ़ोड़ा है थारे, अब मैल कट्ठे लगे चमड़ी पर लगे, वाह जना चमड़ी देखो मैलू किया हो रही है, बोलना अक्सर तो मादल चमड़ी याद आई, चमड़ी थारे तुरंत याद आई, अवनद वाद्य यंत्र है। मांदल वाद्य यंत्र कैसा है, ये अवनद वाद्य यंत्र है। क्लियर। 3 नंबर पे लिखा है साहब नगाड़ा, नगाड़ा, नगाड़ा में शुरुआत में लिखा है नग्गा, नग्गा मतलब कपड़ों तो की कौन पैर रखो, अरे मेरा सपम पाट मैं तने चाटू तू मन चाट, कपड़ों लो तो नहीं पैर रखो, खुल्लो घूमे, अब खुल्लो घूमे जना तो सब चामड़ी दिखी भी की भाया, अरे कपड़ो है ही कोनी तन के ऊपर, नग्गो है, अब नग्गो है जना भैया भी की चामड़ी दिखी अपन, चमड़े से बना होने के कारण ये नगाड़ा जो है ये अवनद वाद्य यंत्र है। क्लियर। आगे देखो डमरू या डेरू, डमरू, डम डम डमरू, दोनों तरफ आपको पता है चमड़ा मंडा हुआ रहता है, डमरू के दोनों तरफ चमड़ा मंडा हुआ रहता है, अवनद वाद्य यंत्र है, सबको पता है। शिव का डमरू, डमरू दोनों तरफ चमड़ा मंडा हुआ रहता है, चमड़े से निर्मित होने के कारण ये अवनद वाद्य यंत्र है, आसान है, याद भी है। नेक्स्ट लिखा है डोल, डोल बजावे ना शादियाँ के मायने बजावे, कौन बजावे जो ना डोल के ऊपर चोट मारे ना, वह चोट क्या पर लगा, चमड़ा पर ही तो लगा, सबको पता है ढोल भी चमड़े से बना हुआ होता है, इसलिए मैं इसको किसी से कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ। ढोल चमड़े से बना होने के कारण अवनद वाद्य यंत्र है। ओ देखो साहब दोसा, दोसा भी वाद्य यंत्र हुए, और दोसा वाद्य यंत्र हुए ना, वो भी चमड़ाऊ निर्मित हुए, और चमड़ाऊ निर्मित हुए ना, इसलिए इन बोला अवनद वाद्य यंत्र। कौन सा वाद्य यंत्र, ये अवनद वाद्य यंत्र है धोसा। कैसे याद रखें, देखो मैं याद करूँ, ओके ओ मुक्को, यूँ यदि आप कोई का धोसो मारा, के मारा, धोसो मारा खींच और इं जना दूसरा के ओ जार चिप सी लॉग सी
जना भी की चमड़ी लाल को नसी के ओसी गुरु जी तो 200 जी का भी लागो ना भी की चमड़ी लाल हुई। धोसा मुक्को बोलो रे मुक्को 200 जी के लाग सी ना कट्ठे ही लागो। सबसे पहले अभी की चमड़ी है ना लाल हो जैसी सूजना जैसी चमड़ी हूँ बात कनेक्ट होता ही बोलती हो। अवनद वाद्य यंत्र है। धोसा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? धोसा अवनद वाद्य यंत्र है चमड़े से निर्मित होने के कारण। नेक्स्ट 7 नंबर पे लिखा साहब चंग। चंग या डफ जानते हो आप अच्छे तरीके से। डफ जो होता है, चंग जो होता है वो चमड़े से बना हुआ होता है, इसलिए अवनद वाद्य यंत्र है। ये भी आसान है। नेक्स्ट देखो दमामा। दमामा वाद्य यंत्र है ना, ये भी अवनद वाद्य यंत्र है। कैसे याद रखें? ये अवनद वाद्य यंत्र है, चमड़े से बना हुआ है। मैं बताता हूँ, सुनो। चमड़ा किसका होता है? पशु का चमड़ा काम में लेते हैं। दमामा दे मामा, उल्टा पढ़ो मामा दे। मामा दे एक लोक देवता है राजस्थान में, मामा देव। ये मामा देव बरसात के लोक देवता हैं। किसके लोक देवता हैं? मामा देव बरसात के लोक देवता हैं। इनके मंदिर नहीं होता, केवल लकड़ी के तोरण की पूजा होती है। और स्पेशल बात, मामा देव को भैंसे की बलि दी जाती है। किसकी बलि दी जाती है? भैंसे की बलि जाती है। अरे भैंसो पशु है को नहीं, बिल्कुल गुरुजी वह पशु है भैंसो। अब भैंसा की बलि देवेगा जना, चमड़ी तो उतारेगा भी कि यहाँ, मतलब भैंसों काटेगा, भैंसों चढ़ावेगा भी क्या, भैंसा की बलि देवेगा। बात पशु तक पहुंच की है, चमड़ी तो उतारेगा भी की। अरे जब बिन काटेगा, मांस मूस बनावेगा जना, चमड़ी तो उतारेगा, बिल्कुल उतारेगा। तो पशु बात कनेक्ट होगी। दे मामा मामा दे, दे मामा मामा दे, दे मामा मामा दे, दे मामा दे मामा मामा दे। मामा दे याद आता ही थारे लोक देवता याद आई मामा दे, और थारे तुरंत याद आई भैंसा की बलि देवा जना, चमड़ी तो उतरेगी भाई साहब। चमड़ियों बात कनेक्ट होता ही अवनद वाद्य यंत्र है। कैसा वाद्य यंत्र है? दमामा। दमामा अवनद वाद्य यंत्र है। 9 नंबर पे लिखा साहब खंजरी। क्या लिखा है? खंजरी। खंजरी मतलब खंजर। खंजर मतलब वो हथियार, चाकू छुर्रा, वह खंजर। और जो खंजर वह ना, यदि आप कोई के घोपा याद करवा ले रही, घोप मत दियो कोई के, इन घोपा दूसरा के ऊपर या घोपा खंजर ने जना सबसे पहले वो क्या में घुसी? वो चामड़ी में घुसी। आपने घुसी, कौन घुसी? बिल्कुल घुसी। अरे खंजरी जिन्हें बोलो थे खंजर, हथियार, चाकू छुर्रा, अगर आप कोई के घोपा जना सीधो चामड़ी में जावे, कौन जावे? बिल्कुल जावे। बस चामड़ियों कनेक्ट होता ही याद आ जाए यो अवनद वाद्य यंत्र है। कौन सा वाद्य यंत्र है? अवनद वाद्य यंत्र है। क्लियर? उसके बाद में लिखा है साहब तासा। कौन सा वाद्य यंत्र? तासा वाद्य यंत्र। यहां लिखता हूं मैं तासा। तासा। तासा का शुरुआत में यदि मैं एक ता और जोड़ दूं जना, के पढ़ो जाओ रियो तासा, के पढ़ो जाओ हो तो तासा, लेकिन मैं कनेक्ट कर दियो, एक ता और लगा दियो इको मज्जो लेबा वास्ते जना, ओ बन गो तासा। के बन गो? तासा। गरम गरम। घरे आ बात सुनबान कौन मिलेगी थान कदे कदे कि तातो सो चिमटो लगाए देसू। के लगाए देसू? तासा चिमटा। तातो सो चिमटो लगाए देसू। अब बताओ तातो सो लगावे जना कट्ठे लगावे। अब तातो सो है ठंडो सोख है, क्या ठा पड़ी पो अपनी चमड़ी के टच हुई जना तो ठा पड़ी। तासा बोलो तासा। तातो सो है कि ठंडो सो है, क्या ठा पड़ो? चमड़ी के टच हुई जना ठा पड़ो। बस बात चमड़ी तक पहुंचता ही बोल दो सा। चमड़े से निर्मित होने के कारण अवनद वाद्य यंत्र है। तो तासा है ना, तासा चमड़ी का लगा योजना ठा पड़ो, तासा है ठंडा सा है। तासा चमड़े से निर्मित होने के कारण अवनद वाद्य यंत्र है। कैसा वाद्य यंत्र है? अवनद वाद्य यंत्र है। वाद्य यंत्रों का एक वीडियो और आएगा जिसमें मैं आपको सुशीर वाद्य यंत्र और तत्वाद्य यंत्र याद करवाऊंगा चुटकी के साथ। शायद कल वीडियो मिल जाएगा आपको। और राजस्थान के जो महिलाओं के आभूषण हम पढ़ रहे थे, उनके आभूषणों के 2 वीडियो और बाकी हैं। जल्द ही मैं 1-2 दिन में वो आभूषणों वाला वीडियो दे करके उस टॉपिक को कंप्लीट करूंगा। और
ये टॉपिक जो आज स्टार्ट हुआ है अपना, समय के हिसाब से वीडियो बनाया है वाद्य यंत्रों वाला, इसका एक पार्ट आज हो गया, एक पार्ट कल आ जाएगा और कल वाद्य यंत्र ख़त्म हो जाएंगे। घन वाद्य यंत्र और अवनद वाद्य यंत्र आज करवा दिए हैं, कल वाले वीडियो में आपको मिलेंगे सुशीर वाद्य यंत्र, फूंक मार के बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र, और तार से ध्वनि उत्पन्न होने वाले वाद्य यंत्र, तत्वाद्य यंत्र। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। राम राम सा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।